नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी आज के दौर में इतना कमज़ोर हो रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज बाकायदा ऐलान किया कि मोदी अब प्रॉब्लम नहीं है, यानी मोदी से निपटना अब प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मोदी को अब हराया जा सकता है, ये राहुल गांधी ने कहा। सवाल इस बात का है कि 11 साल बाद आज राहुल गांधी ने यह ऐलान क्यों किया? आज उनका यह आकलन क्यों है कि मोदी की राजनीतिक पारी खत्म हो रही है, मोदी में अब कोई दम नहीं रहा और मोदी को चुनाव में शिकस्त दी जा सकती है। अब सवाल यह भी है कि अगर मोदी का जादू खत्म हो रहा है तो क्या मोदी का जो सिस्टम है, मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, पार्टी का जो संगठन है, उन सब का भी असर खत्म हो रहा है देश में? और क्या आने वाले चुनाव बीजेपी के हाथ से मोदी जी के हाथ से निकल रहे हैं? अब दोस्तों, इस बड़े सवाल पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, इन सबको संबोधित करते हुए कैमरे पर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि अब उनको लगने लगा है कि मोदी जी में कोई दम नहीं है, एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें मीडिया ने हवा भर रखी है और मोदी को हराना अब मुश्किल नहीं लगता, मोदी इज नो प्रॉब्लम, ऐसा क्यों कहा? नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राहुल गांधी वैसे भी खरी खरी सुनाते हैं, जब बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं और आज वो खुलकर बोलते ही चले गए। उन्होंने कहा कि पहले मैं मोदी से कभी 1 to 1 मिला नहीं था, मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी, लेकिन इधर मैं जब से नेता विपक्ष हुआ हूँ 2-3 बार मोदी से 1 to 1 मुलाकात हुई, आमने सामने बैठकर बंद कमरे में मुलाकात हुई है कई मामलों को लेकर। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ, या मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि इस आदमी में सब्सटेंस नहीं है, इस आदमी में दम नहीं है, इस आदमी में वो बात नहीं है जो हम सोचते थे। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। अब मोदी में दम नहीं है, मोदी जो है एक गुब्बारा जिसमें हवा भर दी है मीडिया ने, इस तरह की बातें और इस तरह का निष्कर्ष, ऐसा आकलन राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं मोदी से कई बार की मीटिंग्स के बाद? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो दोस्तों 3 या 4 कारण उसके मुझे लगते हैं। पहला कारण मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी साफ देख रहे हैं सामने कि मोदी सरकार अल्पमत में, पिछले साल भर से मोदी के जो 240 सांसद थे उनकी गिनती नहीं बढ़ पाई, चाहकर भी नहीं बढ़ पाई। और जो बैसाखियां हैं, दोनों बैसाखियां हैं नायडू और नीतीश की, वो भी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, क्योंकि नायडू साहब नाराज़ हैं, डिलिमिटेशन को लेकर नाराज़ हैं, वोटर लिस्ट में खेल को लेकर नाराज़ हैं, नाराज़गी जाहिर कर दी है। और जहाँ तक नीतीश हैं, एक मजबूत बैसाखी वो हैं। नवंबर के बाद जो भी नतीजे आएंगे, नीतीश की पारी, राजनीतिक पारी, स्वास्थ्य के कारण खत्म होते हुए दिख रही है। तो दोनों बैसाखियाँ कहीं ना कहीं हिल रही हैं मिस्टर मोदी की। पॉइंट नंबर 2, अब राहुल गांधी ये भी समझ रहे हैं कि भाई जो बीजेपी परिवार है, सरकार है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अब मिस्टर जगदीप धनखड़, मोदी के सबसे खास आदमी, मोदी के आगे हमेशा नतमस्तक रहे, मोदी ने ही उनको गवर्नर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और धनखड़ जैसा आदमी मोदी से अलग राय रखने लगे, मोदी को कहीं ना कहीं डिफाई करने लगे, उनका विरोध करने लगे, इसीलिए उनको हटाना पड़ा मोदी को। और यही नहीं, अगर आप संघ परिवार देखें, बीजेपी के गार्जियन आरएसएस को देखें, तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले ही ये कह दिया कि 75 बरस की उम्र में आदमी रिटायर हो जाए तो बेहतर है। ये जो हमले अंदर से हो रहे हैं, राहुल गांधी इसको भी असेस कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 3, राहुल गांधी ये भी समझ रहे हैं कि भले ही मिस्टर मोदी ने पृथ्वी के कई चक्कर काट दिए हों, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी रशिया, इस वक्त भी बाहर हैं विदेश में, कुछ दिन पहले ही आए थे 8 दिन के विदेशी दौरे के बाद। तो राहुल गांधी समझ रहे हैं कि दुनिया भर भले ही मोदी जी ने घूम ली हो, लेकिन कहीं भी डंका नहीं बज रहा, कोई भी देश साथ नहीं खड़ा है। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था
वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और आज की तारीख में रशिया पुराना मित्र, अमेरिका नया मित्र, दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे मिस्टर मोदी को। राहुल गांधी ये भी बात समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट तो कई है लेकिन मैं प्रमुख पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जिन राज्यों में, जिन बड़े राज्यों में चुनाव होने, जैसे बिहार में एकदम सर पर चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उसके साल भर के अंदर आप कह सकते हैं 2027 की शुरुआत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस तरह के राज्य, कहीं भी मोदी जी मजबूत विकेट पर नहीं है। और अगर बिहार चुनाव हाथ से निकला, बंगाल निकल रहा है, तो फिर क्या होगा? यानी जो चुनावी पकड़ है वो कमज़ोर होती हुई मिस्टर गांधी को, राहुल गांधी को दिख रही है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, कि क्या राहुल गांधी का ये जो आकलन है मोदी को लेकर बिल्कुल सही है, सटीक है? क्या वाकई मिस्टर मोदी की जो पकड़ है कमज़ोर होती चली जा रही है? इवन बिहार में जहां आयोग का सहारा लेना पड़ रहा है, वोटर लिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, उसमें खेल करके, बंगाल में तो और हालत ख़राब है। तो क्या मोदी वाकई कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, अब उनमें दम नहीं है, या फिर राहुल गांधी का जो असेसमेंट है ठीक नहीं है, मोदी में अभी दम है, बीजेपी में अभी दम है, और बिहार के चुनाव में बहुत सी चीज़ें तय होंगी? कैसा है? मुश्किल सवाल है, इसलिए आज मैंने श्रवण गर्ग साहब को बुलाया है। श्रवण गर्ग वो शख्स हैं जो राहुल गांधी को मॉनिटर करते हैं 24/7 मोड में, और गुजरात में वो संपादक थे, तब से मोदी को देख रहे हैं। आप कह सकते हैं कई दशकों से मोदी को भी देख रहे हैं, राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, और आज की तारीख में उनसे बेहतर, बेखौफ आवाज़ कोई है नहीं। उनके असेसमेंट को भी सुनिए, मेरा असेसमेंट आपने सुना, ज़रा गर्ग साहब को भी सुनिए, खुद तय करिए राहुल गांधी का आकलन कितना सही है। क्या वाकई मोदी में अब दम नहीं है? मेरा सवाल गर्ग साहब ये है कि मोदी का ग्राफ इतना नीचे आ रहा है, तेजी से आ रहा है, कि कभी मोहन भागवत हमला करते हैं, कभी उन पर जो है ट्रंप हमला करते हैं, हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं, और इसीलिए ये समय राहुल गांधी ने चुना है। राहुल गांधी को भी लग रहा है कि वाकई अब मोदी जी में दम नहीं रहा। क्या मोदी जी वाकई, गर्ग साहब, 2014 की तुलना में बेहद कमजोर होते जा रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी ही कमजोर हो रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि मोदी जी पहले दिन से कमजोर थे, सत्ता में आने के दिन से कमजोर थे। राहुल गांधी को मोदी जी की ताकत क्या थी, किस ताकत पे वो बने हुए थे या हैं, ये राहुल गांधी को पता था। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कुछ नया नहीं कह रहा है, वो उनका कॉन्फिडेंस कह रहा है, राहुल गांधी का। हाँ, राहुल गांधी अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो उन्होंने कह दिया कि मैं आई कैन टेक ऑन। वो पहली बार उनको लग रहा है, उनको सब पता था कि मोदी की ताकत क्या है, मोदी जी की ताकत क्या है, दुनिया जानती है। अगर दो देश के, दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति का जो सपोर्ट है उनको, जो 2014 के चुनाव से है, इसका फोटो राहुल ने दिखाया था कि किसके विमान में वो बैठे हैं, उस मीडिया, उस पूंजीपतियों के समूह के पास देश का मीडिया है पूरा का पूरा। एक भी चैनल नहीं है जो उनके पास नहीं है, एक भी अखबार जो है, आप कहें देश का भाषाई अखबार जो उनके साथ हो, राहुल गांधी के साथ हो, सारे भाषाई अखबार दबे हुए हैं। अंग्रेजी में भी एक या दो अखबार ही है। तो राहुल गांधी को पता था कि इनकी ताकत क्या है, इनकी ताकत अखबार है, मीडिया है, चैनल्स हैं, पूंजीपति हैं, और इनके जरिए पैदा किया हुआ एक आर्टिफिशियल आतंक है, यह है। और इसके कारण एजेंसियों का उपयोग जो है, एजेंसी ईडी को लेकर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बुरी तरह जी हाँ बात कही है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं अब, वो उनका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि नाउ आई कैन डू इट। अभी तक ठीक था, तो उसमें ये भी है कि अभी मोदी जी इस समय सबसे कमजोर विकेट पर हैं, चारों तरफ से गिर गए।
इंटरनेशनल सपोर्ट में भी गिर गए हैं, इंटरनेशनली कमजोर हो गए हैं। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पड़ोसी सारे देश, रशिया, सब। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। दूसरा ये कि विपक्ष इतना आक्रामक कभी नहीं रहा पहले। तीसरा ये कि विपक्ष राहुल गांधी के पीछे इस तरह पहले नहीं खड़ा रहा कभी भी। तो ये सारी जो चीजें दिख रही है कि उनको मोदी इज नो प्रॉब्लम, वो जी हाँ, ये इसमें, बोला। तो इसलिए एक ये हो सकता है जो वो कह रहे हैं। पर मेरा इसमें एक सबमिशन है, वो ये कि कहीं ओवर एग्जिगरेशन तो नहीं कर रहे हैं, एग्जिगरेशन तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, बढ़ा चढ़ा के। जी। बड़ा चढ़ा के मॉरल बूस्टिंग के लिए कह रहा है। और उसमें वो मोदी को समझने में गलती कर रहे हो कि मोदी असल में क्या है। जी। तो उसमें एक जो पॉइंट ये है कि मोदी अब इंडिविजुअल नहीं है, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक सिस्टम है पूरा। वो सिस्टम इतना जबरदस्त उन्होंने खड़ा कर दिया है वेस्टेड इंटरेस्ट का, जिसमें मीडिया भी है, पूंजीपति भी हैं, डोनर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पूरा का पूरा, और पूरी पार्टी है। ये जो है, ये अपनी पूरी, मतलब आप मोदी को कमजोर मान सकते हैं, पर अगर ये जो लोग हैं, पूंजीपति हैं और जो मीडिया जिनके पास है, वो इस समय कोई आसानी से, मतलब मोदी एक मुखौटा है इस पूरे सिस्टम के लिए कि ये इसको बचा के रखना। अब सिस्टम की जिम्मेदारी ये होगी कि मोदी को बना के रखे। पहले जी। मोदी सिस्टम को बना रहे थे अपने लिए, अब मोदी ने कहा भैया देख लो, अगर मैं गया तो आप भी गए। ये पूरा जो इशू है उसमें ये भी शामिल है कि अनिल अंबानी के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है ईडी की, जो कि जी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि शायद 30-31 हजार करोड़ रुपए का, ये कोई आज जी। का तो मामला है नहीं। अनिल अंबानी ने भी कहा 10 साल पुराना मामला। तो मोदी कुछ कमजोरी के क्षणों में तो हैं, पर दिक्कत यह है कि हम, राहुल बदल गए हैं, मोदी वही है। ये मैं जो ओके। बताना चाहता हूँ कि राहुल मोदी जी से गले भी मिले थे पार्लियामेंट के अंदर जाके, जी। और वो भी दृश्य याद है कि वो उस समय कितने कमजोर थे और नहीं थे। वो भी एक जी। लोगों को बड़ी मोदी बात, बड़ी बात, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि मोदी वहीं खड़े हैं। हो सकता है कुछ जमीन मोदी की कमजोर हो गई हो, क्योंकि अल्पमत में ही तो मानना ही पड़ेगा 240 की संख्या पर है। कहाँ 400 का सपना था, कहाँ 240 पर आ गए। लेकिन जो बड़ी बात गर्ग साहब ने दोस्तों कही, इन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी बदल गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक बड़ी बात कह दी, और श्रवण गर्ग जैसा एक पत्रकार कह रहा है कि राहुल गांधी बदल गए। ये जो कॉन्फिडेंस की आप बात गर्ग साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है और अपनी पार्टी को मोटिवेट कर रहे हैं, और बाकी ये बात सही है कि आज वो अपनी पार्टी से कह रहे थे, अपने पार्टी के एमपीज, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कि भाई आपके लिए समस्या अब हो सकता है मोदी जी, मेरे लिए नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या 50-55 सीट से 100 के टच कर गए हैं, उनके सांसद डबल हो गए हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, नेता विपक्ष हैं? क्या इसकी वजह से कॉन्फिडेंस, या किसी और की वजह से उनको लगता है कि नहीं मोदी जी को अब निपटाया जा सकता है? आप सोचिए कि धनखड़ जैसा आदमी जो पूरी समय वफादारी करता रहा 2022 से लगा के अभी तक, जी। वो मोदी जी को डिफाई कर रहा है राज्यसभा में। मोदी जी की बात नहीं मान रहा। मोदी मतलब उनका एक उन्होंने एक जब आप कह सकते हैं जो चापलूस कहेंगे मैं। विपक्ष का नोटिस ले लिया इम्पीचमेंट के बारे में जस्टिस वर्मा को लेकर, तो मोदी जी नाराज हो गए और 2 मंत्रियों को उन्होंने उनके पास भेजा कि भाई पीएम इज नॉट हैप्पी विथ व्हाट, उसके बावजूद वो अड़े रहे। इसका मतलब है कि धनखड़ को भी लगा होगा कि दिस इज द टाइम, तो राहुल को भी लगता है कि दिस इज द टाइम, बेस्ट टाइम टू स्ट्राइक।
जी, था ना कि भाई वार करने का ये मौका है। हाँ, कि भाई अब नहीं किया आपने तो फिर आप चूक जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली जो चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, बिहार में। ये इट्स ए वेरी बिग थिंग हैपनिंग इन द कंट्री कि एवरीवेयर यू कैन सी राहुल प्रेजेंस। तो इसका ये जो कि हर टीएमसी जगह उनके राहुल है। पीछे, टीएमसी पीछे खड़ी। संजय सिंह इंडिया ब्लॉक में नहीं है पर आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ है। टीएमसी इंडिया ब्लॉक में नहीं है पर प्रदर्शन में बाहर साथ है। ये जो स्ट्रेंथ है कि ये इस समय आपने अगर नहीं किया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जी, मुझे लगता है। पर अब इसकी पूरी जो इसका जो पूरा दिखेगा वो दो चीजों में दिखेगा कि ये जो वोटर्स रिवीजन का जो मामला है, इंटेंसिव बिहार का। वोटर रिवीजन बिहार का, उसमें ये अगर क्या होता है और ये लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं कि इलेक्शन कमीशन को झुकाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो पूरा मामला है पहलगाम का, ऑपरेशन सिंदूर का, सीज फायर का, तमाम उसको लेकर ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को घेर पाते हैं कि नहीं घेर पाते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कि नहीं जवाब देते, जैसे वो मूल मुद्दा है इन लोगों का, पूरे अपोजिशन का। ये टेस्ट केस होंगे ये इस पार्लियामेंट सेशन के और बिहार का इलेक्शन। क्योंकि बिहार के इलेक्शन का अगर ये बाइकआउट करने का निर्णय घोषणा किए तेजस्वी ने, ये तो बहुत बड़ी घटना है। आजादी के बाद की पहली बार घटना होगी कि कोई पूरा का पूरा इलेक्शन तो बॉयकॉट हो। बाइकआउट का जी, मतलब है कि वो जो सरकार चुन के आएगी वो सड़कों पे निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, कि उसको उसकी सैंक्टिटी क्या रहने वाली है। और उसकी सैंक्टिटी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी क्या रहने वाली है। हमारे फेडरल सिस्टम पर सबसे बड़ा एक अटैक होने वाला है। ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो उनकी ताकत वो कहीं से प्राप्त कर ली है उन्होंने अपने अंदर, कि जी, ये मौका जो है, ये वो जो कह रहे हैं 3 बार मिला, वो 3 बार तो एक ठीक है, वो चीफ जस्टिस के उसमें चयन में, सिलेक्शन जी में हाँ, या उन्होंने डायरेक्टर सीबीआई के चयन में वो मिले, या इलेक्शन, जी हाँ। सीबीआई के या इलेक्शन कमीशन मिले होंगे, वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई स्टडी कर लिया हो मोदी जी का। जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिलने से स्टडी थोड़ी होता, जी। एक स्टडी मेरा सवाल, से होता जी। एक बड़ा सवाल आपने एक और उठाया। आपने कहा कि मोदी जी पहले सिस्टम को चला रहे थे, अब सिस्टम जो है वो मोदी जी को बचाना चाहेगा। यानी जो गोदी मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो मोदी जी को बचाना चाहेंगे। कॉरपोरेट जो है, अंबानी हो या फिर अडानी हो, या जो कॉरपोरेट है वो बचाना चाहेगा, ब्यूरोक्रेसी बचाना चाहेगी मोदी को। तो क्या आपको लगता है कि अगर मोदी हार जाते, मान लीजिए, तो क्या अडानी है, अंबानी है, गोदी मीडिया, इनको डर लगता है कि हम टारगेट पर होंगे, इसलिए अब सिस्टम मोदी जी को डिफेंड कर रहा है? एग्जैक्टली। तो वो सिस्टम डिफेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को मोदी जी से भी लड़ना है और सिस्टम से भी लड़ना है, तो इसलिए ये लड़ाई बहुत अलग किस्म की है। देखिए, सिस्टम की एक कमजोरी होती है कि वो ताकतवर के साथ शिफ्ट हो जाता है, तुरंत शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए एक धक्का जबरदस्त लग गया चुनाव में, किसी भी चुनाव में, दो चुनाव में, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये भी एक है कि ये पूंजीपतियों को अपनी पूंजी की चिंता है, उनको वो लॉयल्टी तो 2 मिनट में चेंज कर बदल, लेते हैं, वो इसलिए उनका जी, कोई नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को जो लग रहा है वो वो हमको मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है। पार्लियामेंट में घुसते समय, मीडिया से बातचीत करते समय वो उनको शब्द नहीं मिल रहे थे, वो कागज सामने थे पर वो ऐसा लग रहा था कि उनको इज नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ।
अभी जो उनकी ब्रिटेन यात्रा के दौरान जो उनकी जो स्पीचेस के टुकड़े बाहर आए हैं हिंदी अंग्रेजी को लेकर, उनके ट्रांसलेटर को लेकर, उसमें भी वो ऐसा लग रहा है कि अटक रहे वो हैं। कहीं अटक रहे हैं, कोई हिल गए हैं। जी। जो एक इम्प्रेशन पूरा की पिछली यात्राओं में जो मोदी थे, वो मोदी इस समय नहीं है। मतलब तो आपको क्या अगर गर्व था, मोदी जी के चेहरे पे नूर नहीं दिखता, अब नूर कम हो रहा है चेहरे का, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं, नूर तो है ही नहीं। पहले भी वो अपने आप को एक आयरन बॉडी में ढाल के रखते थे, जी। जिसमें कोई खरोच नहीं है। अब ये है कि वो उनके चलने में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिखती है कि उम्र हो दिखती है उनकी बॉडी पे अब। उम्र। चलिए, मैं एक अंतिम सवाल कर रहा हूँ, अंतिम सवाल है, समय भी हो रहा है। हालांकि आपने पहले कहा था कि 75 साल के मोदी जी हो जाएंगे तो भी रिटायर नहीं होंगे, ये आप पहले भी कह चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर बिहार में जिस तरह से बीजेपी की दाल पतली लग रही है, वोटर ही अगेंस्ट है, चुनाव होता है और मोदी हारते हैं, बिहार बंगाल में जीतना मुश्किल है, तमिलनाडु में बीजेपी का कोई सवाल नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता, और पलट के 2027 आता है और मोदी जी उत्तर प्रदेश भी हारते हैं। अगर ये स्थिति आ रही कि लगातार हार और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल ये सब हाथ से निकल जाएं, तब आपको लगता है कि वाकई मोदी एक कमजोर विकेट पे होंगे और फिर कुछ भी हो सकता है संसद में, लोकसभा में? क्या तब आपको लगता है मोदी जी की कुर्सी वाकई कमजोर पड़ सकती, जैसा राहुल गांधी इशारा उन्होंने आज किया? इस समय चंद्रा बाबू जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बिहार वोटर लिस्ट को जो लेकर उन्होंने जिस तरह से किया है, जी। और बिहार में अगर हार जाते हैं तो जेडीयू पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। जेडीयू का जो समर्थन है वो बुनियादी समर्थन है केंद्र में, सरकार में। आपने जितने राज्य बताए हैं वो अगर हार गए तो जी। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनका पूरा चीजों को किसी भी तरह से 2027 तक खींचने का एक जो योजना है कि सेंसस के जरिए, सेंसस के मार्फत डिलिमिटेशन को लागू कर दें और 2027 में इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन करवा दें। तो ये जो पूरा गेम प्लान है। प्लान है वो, क्योंकि 2029 तक तो ये पहुंच नहीं पाएगी सरकार ओ माय इनको। गॉड। हाँ, इसलिए डिलिमिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे जो हिंदी इंटरलैंड है वहाँ इतनी जी। सीटें बढ़ जाएं, उत्तर प्रदेश में, जी। बिहार में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, कि मेजोरिटी कोई इश्यू नहीं रहे। तो ये राहुल गांधी के लिए इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता। और ये अगर एक या दो स्टेट भी हारे तो पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। पार्टी। इसलिए इसलिए अभी बहुत, राहुल गांधी ने जो भी कहा वो उसमें सब्सटेंस है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने। जी। पर मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये उनका कॉन्फिडेंस है। मोदी कमजोर कॉन्फिडेंट। है, ये एक अलग मुद्दा है। जी। हुए हैं जी। मोदी कमजोर, पर मोदी की ताकत क्या है ये सबको पहले से पता था। इसलिए जी। वो जो कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जी। जी। श्रवण गर्ग जाने माने देश के संपादक, और मैं कहूंगा कि आज की तारीख में एक ऐसी आवाज है जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, और सटीक विश्लेषण की जहां तक बात है तो गर्ग साहब का लोहा मुझे लगता है सारे ऑडियंस मानते हैं। इनका 2-3 पॉइंट आज इन्होंने कहे। नंबर 1 इन्होंने कहा है कि अगर मान लिया जाए कि बिहार हाथ से मोदी के निकलता है, बंगाल निकल जाता है, उत्तर प्रदेश निकल जाता है, तो 2027 के बाद मोदी जी का सरकार को आगे खींचना मुश्किल होगा। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नायडू बाबू, जिनकी बैसाखियों से मोदी जी चल रहे हैं, ऑक्सीजन से चल रहे हैं, नायडू बाबू भी थोड़ा सा मिजाज समझ रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त सरकार का मिजाज क्या है, मोदी कहाँ खड़े हैं, और थोड़े तेवर दिखा रहे हैं वो। तीसरी बात कही कि बिहार में जो दूसरी बैसाखी है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, अगर ये एनडीए चुनाव हारती है तो नीतीश कुमार की पार्टी ध्वस्त होगी, पारी समाप्त होगी, और वो मोदी जी के लिए मुश्किलें और बढ़ा देगी। इसलिए आखिर में मेरा असेसमेंट यही है कि अगर मैं गर्ग साहब की बात को अगर आगे रखूं
तो राहुल गांधी ने जो कहा वो सब्सटेंस है। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं मिजाज को समझ रहे हैं, मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, और अब सब कुछ जो है सारा दारोमदार मोदी के ऊपर डिपेंड होता है कि मोदी बिहार को कैसे आगे खींच के ले जाते हैं, क्या वो जीतते हैं, क्या वो बंगाल में फाइट देते हैं, और क्या वो उत्तर प्रदेश को रिटेन करते हैं। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर भारत की, देश की जो राजनीति है वो तय होगी, आगे का उसका सफर, उसकी दशा, उसकी दिशा। गर साहब आप आए, और मैं माफी चाहूंगा शॉर्ट नोटिस पर आपको बुलाना पड़ा, लेकिन आप जैसे लोग जब आके रोशनी डालते हैं तो वाकई मुझे लगता है कि जो हम बातें समझने की कोशिश करते हैं वो हमें और आसानी से समझ में आती है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।